दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से मैथ्स बुक का चैप्टर 13 जो है 13.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एक पेन स्टैंड है जिसके अंदर शेप जिसके जो किसके शेप है, क्यूबर्ड का शेप है। उसके अंदर 4 कोनिकल के डिप्रेशन यानी कि उसके अंदर 4, मैं बनाती हूँ ड्राइंग, इसका डायग्राम। हमें क्या बोला गया, ये एक पेन स्टैंड है क्यूबर्ड की शेप का, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। और उसके बाद हमें क्या बोला गया, 4 डिप्रेशन है इसके अंदर कोनिकल शेप के, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया 4 कोनिकल डिप्रेशन। हमें ये बोला गया था, हमने इस तरीके से अपना डायग्राम बना लिया। अब हमें बोला गया जो डायमेंशंस है क्यूबॉइड की 15 है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें दे रखी है हमें इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो कोन है, कोन का रेडियस कितना दे रखा है, जो उसका डिप्रेशन यानी कि ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर, और उसका जो डेप्थ यानी कि जो हाइट है वो कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम कितना बचा है अब एंटायर वुड का, यानी कि उसमें से क्या निकाल दिया हमने, कोन तो निकाल दिया है, अब इन्हें बताना है हमें कि वॉल्यूम कितना बचा है। तो हमें सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें इसके अंदर हाइट गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या दे रखी है, हम ये ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद हाइट हो गया। और हमें तीनों चीज़ें दे रखी हैं क्यूबॉइड की, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ ले लेंगे हम, तो ये ब्रेथ कितनी हो गई इसकी, लास्ट में अब बचा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कोन के भी दे रखा है, कोन की डेप्थ दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्थ ऑफ कोन कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें यहाँ पर दे रखी है डेप्थ, तो ये हो गया डेप्थ। और उसके बाद हमें रेडियस दे रखा है कोन का, तो ये हो जाएगा रेडियस। हमें कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है कि बचा कितना है इसके अंदर, एंटायर वॉल्यूम निकालना है वुड का, है ना, वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो हमें क्या निकालना है कि अब बचे कितने वो निकालना है। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए कि इस पूरे में से हमने क्या किया था पहले कि इन 4 कोनिकल शेप निकाल दिए थे, तो यानी कि इन चारों को प्लस करके और इस पूरे क्यूबॉइड से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो वुड बचा है अब वो निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4, है ना, 4 हमने डिप्रेशन किए थे कोन के, तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, यानी कि ये 4 है, चार कोन थे, है ना। उसके बाद माइनस करेंगे जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, तो हमारे पास निकल जाएगा जो बचा हुआ वुड है वो निकल जाएगा। तो ये हो गया। अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। फिर उसके बाद माइनस करेंगे 4, यहाँ पर आगे क्या लिखा है हमने 4 लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। यहाँ पर लेंथ कितनी है हमारे पास क्यूबॉइड की 15, हमने यहाँ पर लिख दिया 15 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने कितनी ली है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई उसकी जो हाइट है कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद माइनस में 4 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बाय 3। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7, ये रख दी 22/7 इंटू रेडियस हमें कितना दे रखा है इसका 0.5 दे रखा है, यानी कि इसका स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, 2 बार ही हो गया। फिर मल्टीप्लाई एच, हाइट कितने दे रखी है हमको इसकी 0.14 दे रखी है, तो ये हो गया 14। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इन सबको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा, ये 7 से 1.4 चला जाएगा 0.2 पर, तो ये हो गया 0.2। अब और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इन सबको कर लेंगे सॉल्व। तो 15 को 10 से इंटू करेंगे और 10 फिर जो आंसर आएगा उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 325, ये वैल्यू आ गई। अब करेंगे क्या, माइनस के बाद यहाँ पर यहाँ पे क्या है, अब इन सबको करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 40। अब ऊपर क्या क्या बचे हैं, ऊपर बचा है 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई यहाँ पे अब क्या बचा है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, और ये 7 से हमने 1.4 को कैंसिल कर दिया था, इंटू में क्या बचा था हमारे पास अब 0.2। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ 3 बचा है क्योंकि 7 तो कैंसिल हो गया इससे। अब करेंगे इन सबको सॉल्व। तो ये जो 325 है इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, फिर 22, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, फिर से 0.2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा
1 पॉइंट, और फिर उसके बाद उन सबको डिवाइड भी करना है 3 से, तो फिर हमारा आंसर आएगा उसके बाद 1.466। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको करना है माइनस, है ना। तो इसमें से इसको करें माइनस, जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 523.534 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा माइनस करके, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम इसका एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बोला गया है कि एक वेसल है, किसके शेप का है, कोन की शेप का है, लेकिन वो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है। जैसे कोन हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे है। तो उसके बाद हमें बोला गया इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ इट्स टॉप जो कि ओपन है कितना है, 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। ये किस चीज़ से भरा हुआ है, पूरा वाटर की ड्रॉपलेट से भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ब्रिम तक भरा हुआ है। तो हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि हम जब वो पानी एकदम भरा हुआ है, उसके अंदर हमने क्या किया कि उसके अंदर कुछ डाला, उन्होंने लिड के शॉर्ट्स डाले उसके अंदर, तो उस जो कि स्क्वायर के शेप के थे, और उसका रेडियस कितना था 0.5 सेंटीमीटर का। तो जब हमने उसके अंदर डाला, तो उसके बाद जो पानी बाहर आया, है ना, जितने भी पानी बाहर ड्रॉप्स आए पानी के, हमको वो फाइंड आउट करने की कितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स बाहर गिरे हैं, ठीक है। उसके बाद तो हमें जो चीज़ें बोली गई है हम उसी चीज़ को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले तो अपना बनाएंगे हम इन्वर्टेड कोन, ये बन गया हमारा कोन। और उसके बाद हमें क्या बोला गया, एक स्फीयर। तो हमने यहाँ पर बना लिया एक स्फीयर। हमें क्या बोला गया, इस कोन की जो हाइट है कितने दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें जो रेडियस दे रखा है इसका, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमें स्फीयर का भी रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ें गिवन है उस चीज़ को लिख भी लेते हैं। गिवन चीज़ें लिखने के भी हमें पेपर में नंबर मिलते हैं, आपको पता है। फिर ये हो जाएगा हाइट ऑफ कोन कितने दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें क्योंकि स्फीयर का भी रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें पता लगाना है, तो हमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट्स, मतलब कि कितने ड्रॉपलेट्स गिरे हैं नीचे, हमें वो फाइंड आउट करना है, यानी नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अब कितने नंबर गिरे हैं हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी, चलो उसको x मान लेते हैं हमने, ठीक है। हमने मान लिया इस नंबर को x मान लिया, लेट शॉट को। अब क्या हो जाएगा, हमें क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट, वॉल्यूम ऑफ n लेट शॉट, तो ये क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, स्फीयर है, वॉल्यूम किस चीज़ का है, स्फीयर का है ना, हमें निकालना है। अब ये पानी की एक ड्रॉप है, तो ये पानी की एक ड्रॉप है, तो यानी कि इसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इसी के ही अकॉर्डिंग इसका जब हम निकालेंगे वॉल्यूम, और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे n नंबर से, तो हमारे पास कितने ड्रॉपलेट्स नीचे गिरी हैं उसका आंसर आ जाएगा। तो हम स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 πr³, ये उसका वॉल्यूम होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम n से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n × 4/3 πr³। ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेसल में से 1/4 यानी कि 1/4, तो यानी कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/4 से, तो ये दोनों जाएंगे इक्वल, है ना। 1/4 ऑफ पानी क्या हुआ है, फ्लो आउट हो गया है, यानी वेसल से बाहर गया है 1/4, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे। अब करेंगे हम इन सबको थोड़ा सा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1 × 25 × 8 डिवाइड बाय 4 × 4 × रेडियस, हमें क्या दे रखा है, 0.5 रेडियस दे रखा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0.5 का क्यूब, तो हो गया 0.5 का क्यूब। अब इसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के, नंबर ऑफ लेट के कितने गिरे हैं उसके। अब इन सबको कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 25 बाय क्या हो जाएगा, ये 2 × क्या हो जाएगा, ये 0.125,
ये हमारे पास आ जाएगी इन सबको सॉल्व करने के बाद वैल्यू। फिर ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पे देखो 0 है। अब यहाँ से क्या हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे लग जाएंगे 3 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 000, उसके बाद 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 से 0.125 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.250। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से हमने पॉइंट हटा के 0 लगा दिया था, यहाँ से क्या हो जाएगा, हटा के 0 लगा दिया। फिर उसके बाद ये जो 0 है इस एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर अब 25 को जब हम 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने जो ड्रॉपलेट्स है पानी की वो गिरे। यानी कि ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनके जो डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।